सीरियसली अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका टू बी ऑनेस्ट उनका अपना जादू था। और हमारी टीम ये लिटरली मेरे बाबा कहते हैं कि एक होता है कि आप खेलते हो अंधों के साथ, अंधा खेलता है तो वो क्या खेलेगा, वो कुछ नहीं खेल पाएगा। लेकिन हमारी टीम ऐसी है कि हम अंधे हैं, वो हमारे साथ खेल रहे हैं। अच्छा। इंडिया और पाकिस्तान का ये डिफरेंस है। कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसने अपना बेस्ट दिया, ये काला जादू नहीं था। अगर वो चाहते, हमारे प्लेयर्स चाहते तो वो रोक सकते थे अपनी फील्डिंग के जरिए, पर उन्होंने फील्डिंग ही अच्छी नहीं की। बैटिंग तो उनकी ज़ीरो है ही, फील्डिंग भी उनकी ज़ीरो है। बहुत मुश्किल से वहाँ तक गए हैं और इंडिया ने हमें लिटरली धो मारा है। और इंडिया की टीम अभी तक पिछले 5 साल से देखें, इंडिया की टीम चेंज नहीं हुई। हमारी हर साल टीम चेंज होती है। वाई? वह इतना स्ट्रॉन्ग टीम है उनकी कि मैं अब खुद ये कहती हूँ कि वो हम जैसी छोटी मोटी टीम के साथ नहीं डिजर्व ही नहीं करती। हम क्या खेलें उनके साथ, हमसे खेला जाता ही नहीं है, हम खेलें क्या। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में पाकिस्तान के हारने के बाद मीडिया पर कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्टेडियम के अंदर 22 पंडित इंडिया ने बुलाए थे। हर खिलाड़ी के ऊपर, यानी हर इंडियन खिलाड़ी के ऊपर 2-2 पंडित मौजूद थे जो काला जादू कर रहे थे कि वो अच्छा खेलें, और उनका काला जादू पाकिस्तानी प्लेयर्स पर चल गया। इसीलिए पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल पाए। इसीलिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में पाकिस्तान को मात दी, इंडिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। और इंडिया इसीलिए पाकिस्तान नहीं आया क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान पंडितों को एंटर नहीं होने देगा और पाकिस्तान के अंदर नूरी इल्म बहुत मौजूद है, तो उनका जादू यहाँ पर नहीं चलने वाला। इस हवाले से पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेंगे, क्या वाकई यहाँ पर काला जादू चला है या फिर इंडिया के खेल का जादू चला है। देखते हैं पाकिस्तान की गर्ल्स क्या राय देती हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, एज़ यू नो कि हम अपनी टीम से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हर दफ़ा कि हमारी टीम बहुत अच्छी खेलेगी। लेकिन जो जादू वाली बात है, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये बात सच है। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर आप प्रीवियस मैचेस भी देखें पिछले 5 साल से हमारी टीम वर्क कर ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही। कि हमारी परफॉर्मेंस लिटरली ज़ीरो होती है। कि एक टूर्नामेंट है, ये एक चैम्पियन ट्रॉफी का टूर्नामेंट है, ये कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें आप इतनी बुरी टीम लेकर आओ जिससे खेला भी ना जाए। कि हम बहुत मुश्किल से 250 तक गए हैं, लिटरली बहुत मुश्किल। 241, 250 भी नहीं, एग्जैक्टली 241, हम बहुत मुश्किल से वहाँ तक गए हैं। और इंडिया ने हमें लिटरली धो मारा है। और इंडिया की टीम अभी तक पिछले 5 साल से देखें, इंडिया की टीम चेंज नहीं हुई। हमारी हर साल टीम चेंज होती है। वाई? इफ़ हमारी टीम वो परफेक्ट है तो वही रहे ना, लेकिन नहीं, उन्होंने नए प्लेयर्स ऐड करने हैं लेकिन जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो आपको लगता है कि ये उनकी अपनी परफॉर्मेंस थी या पंडितों का जादू था? नहीं, उनके पंडितों के जादू पे मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस ही इस तरह की है जो उनको थोड़ी सी कवर करनी चाहिए। वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के ये कहा गया है कि हमारे खिलाड़ी टिक ही नहीं पाए, चल ही नहीं पाए, तो न्यूजीलैंड के आगे भी तो नहीं हम चल पाए, वहाँ पर कौन से पंडित का जादू था? एग्जैक्टली यही बात है ना कि किसी के जादू तो कोई है ही नहीं, बात ही सिर्फ परफॉर्मेंस की है। आप अपने पे वर्क करो, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप खेल सको अगले के सामने। आप न्यूजीलैंड के सामने भी नहीं खेल पाए और हम चैंपियन ट्रॉफी हेल्ड कर रहे हैं, लिटरली वो होस्ट हैं, हम होस्ट हैं, हम सारा कुछ हेल्ड कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं सबसे पहले। अच्छा। हम अब हमारे पास सिर्फ कल का चांस था, जो कि हमारी परफॉर्मेंस सारी डिपेंड करती थी बांग्लादेश पे। कल बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के साथ बहुत अच्छा कम्पीट किया है, बट स्टिल कल न्यूजीलैंड जीता, तो अब हम टोटली अपने टूर्नामेंट से ही बाहर, अपने ही टूर्नामेंट से हम बाहर हैं। सो सारा जो ये है परफॉर्मेंसेस वगैरह सारी पाकिस्तान की खुद की है और जिनको उन पे वर्क करना चाहिए। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जब विराट कोहली लास्ट पे सेंचुरी की है उन्होंने, तो आपको क्योंकि वो पहले फॉर्म में नहीं थे, तो वाकई आपको लगता तो नहीं है कहीं कोई जादू टोने वाला एलिमेंट था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जादू टोने वाला एलिमेंट था, बिकॉज आपको शुरू से ही देखना चाहिए कि वो एक परफेक्ट प्लेयर है। वो अगर पब्लिक उसे किंग
कहती है ना तो किसी वजह से कहती है। और बाबर आजम ने जैसी थोड़ी दिनों पहले स्टेटमेंट दी कि काइंडली मुझे किंग कहें लेकिन कम कहें, ये बाबर आजम की अपनी स्टेटमेंट है। बट अब मैं कहती हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो गया। बेशक उसके सपोर्टर्स बहुत हैं, आई एम द वन, बट आप एक देखो कि एक टूर्नामेंट में आप किस तरह खेले हो। यू आर जस्ट आउट ऑन 23, यू आर नॉट इवन अ प्लेयर ऑफ 50, सो व्हाट वी सपोज टू डू। और वो कैप्टन भी रह चुका है हमारा। वो कैप्टन भी रहा, बट एटलीस्ट आप 5 साल में देखें कैप्टनसी में, बाबर आजम की कैप्टनसी में हम एटलीस्ट सेमीफाइनल फाइनल्स तक तो जाते थे। लेकिन रिजवान की कैप्टनसी में ना तो हम अपने होम ग्राउंड में कोई मैच जीत पाए और ना कोई सीरीज जीत पाए। तो लेकिन वो कहते हैं हम, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लिटरली उसने खुद कहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, अगर मुझे सिर्फ फ़र्क इस बात से पड़ता अगर हम खुद अच्छा परफॉर्म करते तो। ही बताया कि हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हम आगे नहीं जा पाए। तो कहता है कि लेकिन मुझे जो सबसे बुरा लगता है वो ये है कि हमारा मैच, हमारा सक्सेस दूसरी टीम पे डिपेंड कर देती है। जब आप अच्छा नहीं खेलोगे तो आप किसी पे डिपेंड अपना मैच करवा दो। जैसे कल का मैच बांग्लादेश पे डिपेंडेंट था, अगर वो जीता तो हमारा कोई चांस था कि हम आगे जा सकें। क्रिकेट माहिरीन ने ये भी कहा है कि वो इंडिया वाले इसीलिए पाकिस्तान नहीं आए क्योंकि उनके पंडित आने थे और हमने उनको यहाँ एंट्री नहीं देनी थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लेयर पे 2-2 पंडित थे, ऐसा कहना है। ऐसा कहना है पब्लिक का, लेकिन ऐसा सबको ही पता है कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि हमारे बड़े बड़े आप सितारे देखिए, वसीम अकरम इंडियन टीम को बहुत प्रेज कर रहे हैं, शोएब अख्तर बहुत प्रेज कर रहे हैं कि उन्होंने वाकई बहुत अच्छा खेला है। लिटरली उन्होंने वाकई बहुत अच्छा खेला, उन्होंने पूरी मेहनत किया। टीम का पता लगता है कि व्हाट इज़ टीम एंड व्हाट इज़ नॉट। अब इंडिया की टीम का पता चलता है कि वो एक फॉर्म में आए हुए हैं, वो अपनी प्रैक्टिस के दिन रात मेहनत करके आए हैं खेलने। कैसा लगा उनके खेल को देखकर आपको? उनके खेल का जादू लग रहा था या पंडितों का जादू लग रहा था? उनका अपना जादू था, सीरियसली टू बी ऑनेस्ट उनका अपना जादू था। और हमारी टीम, हम तो मुसलमान हैं, हम इन चीज़ों को मतलब काला जादू होता है पर पंडित काला जादू कर सकते हैं क्या? ये तो एक ऐसी फजूल की फ़िलोसफी है। परफॉर्मेंस पर मैटर करता है कि आप लोग कैसा खेलते हैं, आपकी मेहनत पर मैटर करता है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो जीत गए, और हमारी बैड लक है, हम हार गए। हम हार गए। अच्छा, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी? आपको उनमें खेल का जादू लगा या काला जादू लगा? उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उन्होंने जो खेला है उनकी ट्रेनिंग पर मैटर करता है। उन्होंने ट्रेनिंग बहुत हार्ड की हुई है तभी वो जीते हैं। काला जादू नहीं था ये, और ये हमारी बैड लगती है कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया। हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, ना ही हमारी, पता नहीं ये लोग करते क्या रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं अच्छी की, शायद इसी वजह से इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। वर्ल्ड के बेस्ट कोच तो दिए जाते हैं इनको, और क्या करें? पता नहीं फिर भी क्या करते हैं समझ नहीं आती हमें कुछ। अच्छा, इंडिया ने जब खेलना स्टार्ट किया तो पहले रोहित शर्मा आउट हो गए, फिर शुभमन गिल के भी 46 रन्स थे। फिर जब कोहली आई एकदम से, हालांकि कोहली पहले फॉर्म में नहीं थे, कोहली का जादू चला। तो ये क्या वाकई आपको लग रहा है ये एक काला जादू है, या फिर कोहली ने डिसाइड किया था कि कम बैक करना है और ज़बरदस्त तरीके से करना है? नहीं, ये कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसने अपना बेस्ट दिया है। ये काला जादू नहीं था। अगर वो चाहते, हमारे प्लेयर्स चाहते तो वो रोक सकते थे अपनी फील्डिंग के ज़रिए, पर उन्होंने फील्डिंग ही अच्छी नहीं की। बैटिंग तो उनकी ज़ीरो है ही, फील्डिंग भी उनकी ज़ीरो है। हाँ, फील्डिंग का भी मज़ा नहीं आया जी सिर्फ और सिर्फ 2 आउट थे और हमारे 8 आउट थे। जी, ऐसा ही है। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि अगर हम पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट्स के मुताबिक बात करें, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स उन्होंने बीच में बिठाए हुए थे शो में, उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान भी इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने अपने पंडितों को लेकर आना था जिन्होंने काला जादू करना था, और पाकिस्तान के अंदर नूरी इल्म मौजूद है, हमने उनको एंटर नहीं होने देना था, इसीलिए वो यहाँ नहीं आए। क्या कहोगी? नहीं, ये तो बस ऐसे फजूल की बात है। ये काला जादू वगैरह नहीं था, उनकी परफॉर्मेंस थी, मैं यही बोलूँगी, और मुझे कुछ नहीं कहना। काला जादू वगैरह होता है पर ये बिल्कुल काला जादू नहीं था। अगर आप अपनी मेहनत करती हैं, कहते हैं ना कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, तो इनकी अगर मेहनत होती वो हमेशा रंग लाती। इनकी मेहनत थी ही नहीं, अगर करते तो ज़रूर होता। हमारी टीम में कोई भी नहीं खेला, हालांकि शकील ने बनाया तो थे स्कोर, इतने बेस्ट भी नहीं थे। अच्छा बताओ कि अगर ये काला जादू था तो क्या न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जब मैच हुआ था तब भी काला जादू था? नहीं, कौन सा जादू था? तब भी हम हार गए थे। जी ऐसा ही है, सिर्फ ये परफॉर्मेंस पर ही मैटर करता है। वर्सेस पाकिस्तान का जो फ्रेंच मुकाबला खेला गया, जिसको लेकर पाकिस्तान ये बोल रही है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर 2-2 पंडित लगाया गया था काला जादू करने के लिए, क्योंकि इंडिया जो है उस स्टेडियम में 22 पंडित लेकर आया था हमारे प्लेयर्स पर काला जादू करने के लिए। इसकी वजह से हमारे प्लेयर्स जो है
अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए और वो जल्दी जल्दी आउट होते चले गए। ना कि उनसे खासकर बॉलिंग हुई, ना ही उनसे अच्छी खासी बैटिंग हुई, जिसके चलते हमें हार का सामना करना पड़ा। नहीं तो हम बड़ी आसानी से टीम इंडिया को हरा देते फ्रेंड्स। और ये खबर फ्रेंड्स उनके जो एक्स क्रिकेटर हैं वो बोल रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैठ कर बोल रहे हैं फ्रेंड्स। एक नहीं, वहाँ काफ़ी लोग बैठे हुए हैं वहाँ एकत्रित होकर फ्रेंड्स। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा उसमें दिखाया यही गया है फ्रेंड्स कि ये लोग यही बोल रहे हैं कि इंडिया जो है उस स्टेडियम में 22 पंडित लेकर आया था, इसलिए वो लोग पाकिस्तान में अगर नहीं खेलना चाहते थे, क्योंकि हम पाकिस्तान में पंडित को अलाउड नहीं करते और उनका काला जादू हमारे पाकिस्तान में नहीं चलता, जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में आकर खेलने से मना किया। उन्होंने दुबई इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पर उनके पंडित भी आ सकते हैं और हमारे प्लेयर्स पर काला जादू भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है? हार का वो लोग नया नया तरीका ढूंढते हैं, कभी हार वो एक्सेप्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, अपने यार दोस्तों शेयर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय।